पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं जीता। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। जम्मू कश्मीर के नाम पर सेंटर पर हमला करने वाली अपोजिशन की पार्टियों को दोहरा झटका लगा है। पहला झटका संसद से तब लगा जब जम्मू कश्मीर तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। अपोजिशन को दूसरा झटका मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से लगा, क्योंकि करीब 4 साल पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के जिस फैसले को अपोजिशन के कई दल आइन के खिलाफ बताते थे और जम्मू कश्मीर की आवाम को उसकी वापसी का सब्ज बाग दिखाते थे, कल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उनकी गुंजाइश ही खत्म कर दी और आर्टिकल 370 खत्म करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया। एक तरफ जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल था, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह अपोजिशन पर हमलावर थे। जम्मू कश्मीर तरमीमी बिल पर चर्चा के दौरान होम मिनिस्टर शाह ने आर्टिकल 370 को अलगाववाद और आतंकवाद की बड़ी वजह बताया, जिसके लिए उन्होंने मुल्क के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया। अमित शाह ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर नेहरू जी ने सीजफायर की गलती नहीं की होती तो पिछले 75 साल से पीओके भारत से अलग नहीं होता। सीजफायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोर्ट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। अमित शाह ने कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कश्मीर के विलय में देरी के लिए अब्दुल्ला खानदान को भी जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि अगर सरदार पटेल ने दखल नहीं दिया होता तो पाकिस्तान पर हमले के लिए भारतीय सेना नहीं भेजी जाती और तब आधा कश्मीर भी बचाना मुश्किल हो जाता। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था। शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था। इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। तब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे। सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने आर्टिकल 370 को हिंदू मुसलमान से जोड़ने वाली सोच पर करारा हमला किया और कांग्रेस को भरी संसद में चैलेंज देते हुए कहा कि अगर सालों पुरानी गलतियों को अभी भी नहीं सुधारा गया तो देश को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं, वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में 2-2 हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। पीओके के मुद्दे पर अमित शाह एक बार फिर उसी तलखी तेवर और अंदाज में नजर आए जैसे 4 साल पहले आर्टिकल 370 को रद्द करने के दौरान दिखे थे। कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। कोर्ट का फैसला मान्यवर ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसले को मैं बहुत मन के साथ 130 करोड़ की जनता की ओर से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन। मान्यवर, आज एक संविधान, एक राष्ट्रध्वज और एक प्रधानमंत्री बन चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार हो चुका। में तिरंगा फहराना था, हम सभी गए थे, हमें जाने नहीं दिया। मोदी जी और कुछ लोग जान की परवाह करे बगैर गए और तिरंगा फहरा है। तिरंगा फहराने के लिए भारत के हिस्से पर सेना को दखल करना पड़ता था। वही लाल चौक में 26 जनवरी को घर घर तिरंगा फहरा गया। मान्यवर,
जाहिर है 4 साल पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर मोदी सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक चला था, कल जम्मू कश्मीर तरमीमी और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल पास कराकर अखंड भारत के ख्वाब को पूरा करने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।